जब ब्राह्मणवाद विजेता हो जाता है, जब ब्राह्मणवाद राज्यकर्ता बन जाता है, सत्ताधारी बन जाता है, तो वो पहला काम क्या करता है? पहला काम ये करता है कि बहुजनों का जो इतिहास है, बहुजनों की जो मान्यता है, बहुजनों का जो कल्चर है और जो निशानी है, कल्चर की निशानी, ये सब खत्म करने की कोशिश ब्राह्मणवाद करता है। नया पार्लियामेंट बनाने का उनका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि उनको 2 सभा नहीं, अभी 3 सभा चाहिए पार्लियामेंट में। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक धर्म सभा। तो वो पहले क्या करते हैं कि बहुजनों में से कुछ लोगों को दलाल बनाते हैं, अपने गुलाम बनाते हैं, दलाल बनाते हैं, और वही दलाल ओबीसी लीडर, वही दलाल दलित लीडर और वही दलाल आदिवासी लीडर अपनी अपनी एससी एसटी ओबीसी जनता पर राज कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो हम राज कर रहे हैं, लेकिन सब झूठ है। राज तुम्हारे माध्यम से ब्राह्मणवाद का चल रहा है कि जिस तरह से पेशवाई में अछूतों को मुंह को मटका लगाया जाता था, पीछे झाड़ू लगाया जाता था, तो वही आप देखेंगे कि ओबीसी की जो कमजोर जातियां है, ओबीसी में नाई, धोबी, परीट, लोहार, सुतार, कारपेंटर वगैरह, ये जो कमजोर जातियां बड़ी संख्या में है, वो अछूत होने वाली है। हमारे सामने एक ही उदाहरण है, इतिहास में गए तो बलिराजा और महामानव गौतम बुद्ध कि जिन्होंने सचमुच में रिवोल्यूशन किया था। आज के घड़ी में, आज के दिन में, आज अगर रिवोल्यूशन करना है तो सिर्फ एक ही आदर्श हमारे सामने है, स्वामी पेरियार का। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर श्रावण देवरे सर हैं और अभी जो बसंत पंचमी के दिन, आज बसंत पंचमी है, आज ही के दिन हिंदू राष्ट्र का नया संविधान लागू करने की बात की गई थी और जो कि बन के तैयार हो गया था। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे। तो सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जो बसंत पंचमी के दिन जो पेपर आज हिंदू राष्ट्र का नया संविधान बनकर जो तैयार हुआ था, तो क्या वो लागू कर पाएंगे जो ये बात कर रहे हैं जो लोग? ये वसंत पंचमी तो एक निमित्त मात्र है, लेकिन इस देश में मनुस्मृति की अप्लाई करना और मनुस्मृति लागू करना, ये तो बहुत पुराना सपना हमारे देश के ब्राह्मणवाद का है। तो ये बहुत साल से ये चल रहा था, और बाबरी मस्जिद गिरने के बाद और उसको गति आ गई और राम मंदिर बनने के बाद पूरा रास्ता खुल गया कि वो अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, उसको हाथ ना लगाते हुए, वो जैसे के वैसे रखकर भी मनुस्मृति या नया संविधान वो लागू कर सकते हैं। देखो, किसी भी देश को अगर चलाना है तो 2 तरह के संविधान होते हैं। एक संविधान होता है कागज पर लिखा हुआ, कि जो कि कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस स्टेशन में या कहीं भी, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से कुछ हमें काम करना है, तो हम हर वक्त संविधान का दाखला देते हैं कि भाई देखो, संविधान के तहत हमें ये स्वतंत्रता मिली है और हमको ये चाहिए और हमें ये लेंगे। तो किताबी संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, ये यूज करके हम देश का कारोबार चलाते हैं। लेकिन दूसरा भी एक संविधान होता है जो कहीं भी लिखित स्वरूप में हो या ना हो, अगर नहीं भी है, अगर है भी और अधिकृत तौर से वो अ, देश को लागू नहीं है, देश को मान्यता नहीं है, ऐसा कोई संविधान, ऐसा कोई किताब किसी ने अगर लिखा है और उसको मान्यता नहीं है और उसके विरोध में पूरा देश का संविधान रहता है, फिर भी वो जो संविधान जो लिखित नहीं है, जिसको मान्यता नहीं है, वो संविधान लागू रहता है। देखो, भारत में लिखित संविधान तो 1947 के बाद आया, मतलब 26 जनवरी से लागू हुआ। तो उसके पहले तो कोई संविधान नहीं था, उसके पहले किसी राजा ने संविधान बनाया नहीं, उसके पहले किसी राज्यकर्ताओं ने, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अंग्रेज हो, किसी ने भी संविधान नहीं बनाया था। अपने देश में पहली बार संविधान बनाया गया 1935 को, 1935 में। तो और फिर उसके बाद में 1947 में, दोनों ही संविधान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रभाव था
और अ, उनकी मान्यता से ये दोनों संविधान बनाए गए हैं। लेकिन ब्राह्मणवाद का जो अलग संविधान इस देश में 5000 साल से चल रहा था, एक बौद्ध काल को अगर हम छोड़ दें, बौद्ध काल में तो ब्राह्मणवाद का कोई संविधान नहीं चल रहा था। बौद्ध काल में पूरा बौद्ध धर्म का ही जो संविधान जिसको हम कहते हैं त्रिपिटक वगैरह, ये सब लागू थे। बौद्ध धर्म के नियम और बौद्ध धर्म के कायदे कानून। सभी राजाओं को उसका पालन करना पड़ता था और वो खुशी से करते थे, क्योंकि जनता पर भी उनका बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो राजाओं को भी वो मानना पड़ता था। तो बौद्ध धर्म के संविधान को पूरे देश ने, जनता ने मान्यता दी हुई थी। इसलिए वो संविधान त्रिपिटक अ, लिखित में भी था और लोगों के दिलो-दिमाग में भी था। अगर वो लिखित नहीं भी रहता, तो भी लोगों के दिलो-दिमाग में रहने की वजह से उसके ऊपर अमल होता रहता और होता रहा है। और जब से बौद्ध धर्म खत्म हो गया, तब से मनुस्मृति लिखित स्वरूप में आगे आई और जनता की मान्यता हो ना हो, राजाओं की मान्यता से ये मनुस्मृति का संविधान लागू हो गया। तो उसी वक़्त से फिर अंग्रेजों की वजह से उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा ब्राह्मणवाद को, क्योंकि राज्यकर्ता मुस्लिम या अंग्रेज आने के बाद ब्राह्मणवाद राज्यकर्ता नहीं रहे। अगर है भी तो उनकी कुछ नहीं चलती थी अंग्रेजों के सामने, मुसलमानों के सामने, क्योंकि वो मुसलमान और अंग्रेज राज्यकर्ता थे, तो उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा और देश में डेमोक्रेसी आई, देश में स्वतंत्र विचारधारा आई और इसी डेमोक्रेसी की वजह से, इसी विचारधारा की वजह से तात्या साहब महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज जैसे, स्वामी पेरियार जैसे नेता निर्माण हुए और उन्होंने डेमोक्रेसी को यहाँ स्थापित करने की पूरी कोशिश की और लिखित स्वरूप में भी बाबा साहब के वजह से हो गई। लेकिन तभी से ब्राह्मणवाद ये प्रयत्न कर रहा था, जैसे कि उन्होंने बौद्ध काल में प्रयत्न शुरू कर दिए थे। बौद्ध काल में पूरा भारत बौद्धमय था, ब्राह्मणवाद छुपा हुआ था और वो यही देख रहा था कि हमें कब मौका मिलेगा और जैसे ही पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से मौका मिल गया, तो पूरा ब्राह्मणवाद जो छुप गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, वो पूरा बाहर आया और उन्होंने बौद्ध धर्म को खत्म करके अपना मनुस्मृति का मनुवाद मनुस्मृति स्थापित करके उसको राजाओं की मान्यता से, जनता की मान्यता से नहीं, राजाओं की मान्यता से लागू कर दिया गया और पूरे भारत में मनुस्मृति का कानून लागू हो गया। तो अभी भारत में जब अ, अ, ये 26 जनवरी को जो जब संविधान लागू हुआ, तब से ब्राह्मणवाद छिपा हुआ था, अंडरग्राउंड था। देखो, क्योंकि लोगों के दिलो-दिमाग में गांधीवाद, समाजवाद, इस तरह के जो डेमोक्रेटिक थॉट्स है, फॉरवर्ड, ये सब लोगों के दिली-दिमाग पर छाए हुए थे और कुछ तौर पर गांधीवाद भी दिलो-दिमाग में छाया था। तो फिर इस तो महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तात्या साहब महात्मा फुले, स्वामी पेरियार, इन महापुरुषों के प्रभाव के कारण ब्राह्मणवाद को अंडरग्राउंड होना पड़ा। लेकिन वो भी मौका देख रहा था। वो अंडरग्राउंड हो गया था मतलब मर नहीं गया। वो छिपा हुआ था और मौका देख रहा था और जैसे ही कांग्रेस में ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ता गया, गांधीवाद का प्रभाव कम होते गया और कांग्रेस ब्राह्मणवाद के बाजू में झुकने लगी, वैसे-वैसे आरएसएस को और संघ बीजेपी को मौका मिलने लगा। जैसे भी कि अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद था, वहाँ पे राम मंदिर है, ऐसा उन्होंने नैरेटिव फैलाया और उसके माध्यम से धार्मिक और कल्चरल काउंटर रिवॉल्यूशन करने की शुरुआत उन्होंने 1985 से शुरू कर दी थी। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने 1984-1985 में अ, वो अ, वहाँ का जो छोटा सा मंदिर था राम मंदिर, उसके और बाबरी मस्जिद का जो एरिया था,
उसके दरवाजे खुले कर दिए थे। मतलब संघ बीजेपी और ब्राह्मणवाद को उन्होंने रास्ता खुला कर दिया काउंटर रिवॉल्यूशन करने के लिए, संविधान के खिलाफ काउंटर रिवॉल्यूशन करने के लिए संघ बीजेपी को कांग्रेस के राजीव गांधी ने रास्ता खुला कर दिया। और तब से हम देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद गिराई गई, कांग्रेस के राज में गिराई गई। अभी राम मंदिर भी बन गया है पूरी तरह से। तो ये जो काउंटर रिवॉल्यूशन उनका हो रहा है, तो अभी उनको, और देखो, जब ब्राह्मणवाद विजेता हो जाता है, जब ब्राह्मणवाद राज्यकर्ता बन जाता है, सत्ताधारी बन जाता है, तो वो पहला काम क्या करता है? पहला काम ये करता है कि बहुजनों का जो इतिहास है, बहुजनों की जो मान्यताएं है, बहुजनों का जो कल्चर है और जो निशानी है, कल्चर की निशानी, ये सब खत्म करने की कोशिश ब्राह्मणवाद करता है। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग के बाद बौद्ध राजाओं को खत्म करना, बौद्ध भिक्षुओं को खत्म करना, और बौद्धों की जो बड़ी-बड़ी गुफाएं, जो समता की अ, प्रेरणा देते थे, बड़ी-बड़ी गुफाएं, अजंता, बेरूल वगैरह जैसा बड़ी-बड़ी गुफाएं, बौद्ध की मूर्तियां तोड़ने की शुरू की, बिहार तोड़ना शुरू कर दिया, ताकि बहुजनों का कोई कल्चर, कोई इतिहास लोगों के सामने ना आए और लोग भूल जाए अपना गौरवशाली इतिहास को, और सिर्फ ब्राह्मणवाद की इतिहास को ध्यान में रखे। इसलिए उन्होंने फिर बाद में बौद्ध के खिलाफ में गणपति लाए, बौद्ध के खिलाफ में उन्होंने बहुत अपनी सारी ब्रह्मा विष्णु वगैरह करके देवताएं लाई, और बहुजनों के माथे पर उनको थोपा गया और पुरानी निशानी सब खत्म कर दी। तो अभी देखो, 2014 से भारत में ब्राह्मणवाद राज कर रहा है। अभी वो सत्ताधारी हो गया है, राज्यकर्ता बन गया है। तो उन्होंने बहुत सारे काम शुरू कर दिए, बहुजनों को कल्चर खत्म। देखो, उन्होंने ये भी कोशिश की संविधान जलाने की। दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान जलाने की कोशिश की गई। फिर बाद में उन्होंने जो अपना तिरंगा ध्वज था, वास्तविक वो तिरंगा नहीं है, वो 4 कलर का हमारा देश का निशान है, ध्वज है। तो उस नेशनल फ्लैग के ऊपर जो अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र को भी वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बाद में जो करेंसी प्रिंट की गई कागज पर, तो बहुत सारी करेंसी पर ये अशोक चक्र निकाल दिया गया है। फिर बाद में जब लोग बोलने लगे, तो उनको फिर से लाना पड़ा। तो ये सब जो इतिहास है, हमारा कल्चर जो है, ये खत्म करने की कोशिश उन्होंने बहुत सालों से शुरू की है। अभी भी 2014 से उन्होंने कोशिश शुरू कर दी। देखो, सब बीजेपी के जितने भी एमएलए एमपीज है, उनमें से जो बड़े-बड़े दिग्गज है, वो क्या बोलते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिली 2014 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 2014 से जो तुम्हारा पहला जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन का, वो सब खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो, 5 साल के बाद में अगर वो राज्यकर्ता बन बैठे, तो 5 साल के बाद में तुम्हारा हिस्ट्री का जो किताब है, उस हिस्ट्री के किताब से पूरा स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास मिटा दिया जाएगा। नेहरू से लेकर, गांधी से लेकर, सभी उन्होंने जितने भी आंदोलन किए, वो सब मिटा दिए जाएंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त आपको कोई याद नहीं रहेगा 5-6 साल के बाद। आपको सिर्फ यही याद रहेगा कि इस देश का सनातन धर्म एक यही कल्चर है, यही इतिहास है, यही धर्म है, और 2014 में हम स्वतंत्रता हमें मिली वगैरह वगैरह। ये जो आज नैरेटिव फैला रहे हैं, ये नैरेटिव कल 5-10 साल में सत्य हो जाएंगे। और आपने जो धर्म संसद की बात की है, उस मुद्दे पे मैं आता हूँ। देखो, जब विस्टा बन रही थी, देखो उन्होंने पार्लियामेंट को भी खत्म करने की कोशिश की कि भाई अभी ये नहीं, ये हमारा पार्लियामेंट नहीं, अभी हम नया पार्लियामेंट बनाएंगे विस्टा नाम का। तो उन्होंने जब विस्टा की खुदाई का काम चल रहा था, बन रही थी, तब एमएनटी न्यूज चैनल ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था। अभी उसको तीन चार साल हो गए शायद।
कोरोना काल से शुरू में। तो तब मैंने इंटरव्यू में ये बताया था कि पुरानी संसद भवन को क्यों गिराया गया और नया संसद भवन क्यों निर्माण किया जा रहा है। ये मैंने बताया उस इंटरव्यू में, वही जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। देखो पुरानी जो संसद भवन था, उसमें सिर्फ 2 सभाएँ थी। एक राज्यसभा, एक लोकसभा। लोकसभा जनता से चुनकर आती है और राज्यसभा भी अ, मर्यादित तौर पर जनता से ही चुन के आती है। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सभा डेमोक्रेसी का मुख्य आधार आज भी है। लेकिन नई विस्टा बनाने का उनका जो उद्देश्य है, नया पार्लियामेंट बनाने का उनका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि उनको 2 सभा नहीं, अभी 3 सभा चाहिए पार्लियामेंट में। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक धर्मसभा। ये मैंने 4 साल पहले कहा कि वो पार्लियामेंट में धर्मसभा लाएँगे, धर्मसभा बनाएँगे और इस धर्मसभा में अलग-अलग बड़े-बड़े मंदिरों के जो ब्राह्मण पुजारी जो है, उनको डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाएगा। डायरेक्टली प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के आदेश से बड़े-बड़े मंदिरों के जो मुख्य पुजारी है, उनको डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिए जाएँगे और उस धर्म संसद में उस धर्म संसद में मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा। मतलब मुसलमान जो पुजारी होते हैं उनके काजी काजी वगैरह मस्जिद में बैठने वाले, तो मुख्य जो काजी है, मुख्य जो उनके धर्म प्रमुख है, चाहे वो जामा मस्जिद का हो या कोई छोटी-मोटी मस्जिद का हो, तो मुस्लिम काजी को भी और मुस्लिम धर्मगुरु को भी वहाँ पे रिजर्वेशन होगा उस धर्म सभा में। और क्रिश्चियन, लिंगायत वगैरह-वगैरह जितने भी धर्म हैं, उनकी संख्या के अनुपात में ये सब धर्मगुरु धर्म संसद में बैठेंगे और जाहिर है कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हिंदू धर्मगुरु मतलब हिंदू ब्राह्मण धर्मगुरु इनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। तो कोई भी कानून पास करना है, कोई भी बिल मंजूर करना है, तो जैसे लोकसभा की मान्यता लगती है, राज्यसभा की मान्यता लगती है, वैसे धर्म सभा की भी मान्यता लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ब्रह्मदेश में एक उदाहरण है, ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं संदर्भ देकर बोलता हूँ। अभी ब्रह्मदेश का संदर्भ दे रहा हूँ मैं। ब्रह्मदेश में जो संसद बनी है, वहाँ का जो संविधान बना है, वो संविधान मिलिट्री राज में बनाएगा और मिलिट्री राज में संविधान बनने की वजह से हुआ क्या कि संविधान में ही उन्होंने इस तरह से लिख दिया कि 50% से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलिट्री के माध्यम से आएंगे। अगर 50% से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मिलिट्री के माध्यम से आएंगे, तो सोचो डेमोक्रेसी कैसे आएगी। कोई भी कानून आया तो मिलिट्री के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो तुरंत उसको हटा देंगे और ब्रह्मदेश में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती संविधान के माध्यम से। अगर लानी है तो फिर रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, वो संविधान खत्म करना पड़ेगा, तभी वो डेमोक्रेसी वहां पर आ सकती है। तो उसी तरह भारत में इस तरह से कानून बनाए जाएंगे कि वो कानून तुम तोड़ ही नहीं सकेंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर धर्म सभा ने नकार दिया तो कुछ भी नहीं होगा, नया कुछ भी नहीं होगा। जो पुराना है वो बनता जाएगा, चलता जाएगा और अमल में लाया जाएगा। तो धर्म सभा का मतलब है पूरे देश की डेमोक्रेसी खत्म करना, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया हुआ संविधान खत्म करना और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, आज भी हम बलिराजा को मानते हैं, आज भी हम हमारी जो गणमाताएँ हैं, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो शूर्पणखा हो, त्राटका हो, इन्होंने किसी गणमाता को किसी गणराज्ञी को देवता बना दिया तो किसी को राक्षस बना दिया। जो हमारे खेमे में है उसको देवता बना दिया,
और वो जो हमारे खेमे में नहीं आती है, उसको राक्षस बना दिया। तो श्री कृष्ण जो है वो देवता बन गया और श्री कृष्ण का जो मामा था, वो राक्षस बन गया। अरे भाई, एक ही खून के रिश्तेदार एक ही खून के रिश्तेदार एक भगवान कैसे बन सकता है और दूसरा राक्षस कैसे बन सकता है? तो ये उन्होंने ये काम बहुत साल पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, करते रहेंगे। अभी सर, देखो। मेरा एक हाँ, क्वेश्चन बोलिए। है सर। सर, हुँ। इतना बड़ा भयानक षड्यंत्र आप इतनी जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि जो ये भयानक षड्यंत्र इतना भयंकर चल रहा है, फिर भी जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, उनकी आँखें क्यों नहीं खुल रही है? जो बातें आप बता रहे हैं, बड़ी गंभीर बातें हैं, लोगों की आँखें क्यों नहीं खुल रही हैं सर? नहीं, देखिए उन्होंने हमें थोड़ा-सा इतिहास भी देखना चाहिए। इतिहास से हम सीखते नहीं, सिर्फ़ इतिहास दोहराते हैं, लोगों को बताते जाते हैं कि हमारा इतिहास ऐसा है, वैसा है, लेकिन उनसे इस उस इतिहास से सीख नहीं लेते। हम बौद्ध धर्म के बारे में बहुत बताते हैं कि भाई बहुत बड़ा हमारा क्रांतिकारी बौद्ध था, ऐसा था, वैसा था। लेकिन बौद्ध धर्म ने कौन-सी क्रांति की, किस तरह से क्रांति की, क्या-क्या परिवर्तन किए इकोनॉमी में, कल्चर में, सोशल सिस्टम में, ये हम कभी नहीं बताते। बस अ, संडे आ गया, हम बिहार में बैठ गए, बिहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ गए और कुछ ये संगम वगैरह-वगैरह क्या रहता है वो, गच्छामी वगैरह बोलते रहते हैं। इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो बौद्ध भिक्षु जो थे, वो कभी भी एक जगह पे 4 दिन से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रुकते थे। वो प्रचार क्या हमेशा करते? पूरे देश में चारिका चरत भिक्खवे चारिका तो इस तरह से वो पूरे देश में बौद्ध धर्म के फिलॉसफी को, तत्वज्ञान को, उनकी विचारधारा को और उनके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के वो जो नियम थे, वो सब जनता को बताते थे, समझाते थे और अम, कथाएँ के माध्यम से लोगों को समझाते थे। तो इस तरह से लोगों पर बौद्ध धर्म का जैसे-जैसे प्रभाव बढ़ता गया, तो लोगों को गुलामगिरी से मुक्ति मिल गई, दासता से मुक्ति मिल गई और जो पहले दास थे, जो पहले गुलाम थे, बौद्ध धर्म के प्रभाव की वजह से वो बड़े-बड़े जो जमींदार थे, वतनदार थे, उन्होंने अपने गुलामों को मुक्त कर दिया। और बौद्ध धर्म ने जो नए नियम बनाए थे उस वक़्त कि जो गुलाम है उसको कैसे स्वतंत्रता देनी है, उसको कैसे स्वतंत्र करना है, उसको वेतन देना है, उसको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देनी है। उस आपके यहाँ घर में जो काम करता है मज़दूर जो आप खाते हैं, वही उसको दीजिए खाने के लिए। कैश में वेतन दीजिए। ये सब नियम बौद्ध धर्म ने बनाए, हम कभी नहीं बताते लोगों को। ये जो अभी नरेगा वगैरह हम बोलते हैं जिसको नरेगा, ये अरे ये नरेगा की वजह से तो बौद्ध धर्म ने उसी वक़्त से ये नरेगा निर्माण हुआ और उसी वक़्त से सब गुलाम थे, वो स्वतंत्र मज़दूर बन गए और कुछ लोगों ने मज़दूरी करके अपना विकास किया, कुछ लोगों ने अपना खुद का जब गुलाम जो थे, वो जब मुक्त हो गए, तो वो उस वक़्त कुल्हाड़ी का इन्वेंशन हुआ था, तो कुल्हाड़ी नई-नई कुल्हाड़ी बनी थी। तो उस वक़्त लोगों ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल तोड़ के खेती बनाई। जो जितना जंगल तोड़ सकता था, उसको उतनी ज़मीन मिल जाती थी। जी, बाय रूल जी, वो उस वक़्त का नियम ही बन गया था कि भाई जो अपनी कुल्हाड़ी से जितनी ज़मीन बनाएगा उस उ उतनी ज़मीन, उतनी खेती उसके नाम पर हो जाएगी। तो इस तरह से सभी दास गुलाम जो थे, वो उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, जंगल में गए, अपनी-अपनी खेती बनाई, खुद किसान बन गए, खुद मालिक जो पहले दास थे वो मालिक बन गए। देखो जी, और जैसे-जैसे खेती का विकास हुआ, तो फिर खेती के लिए तो साधन लगता है मतलब हल लगता है दूसरे औज़ारें लगती है खेती करने के लिए। तो वो औज़ारें बनाने के लिए किसी म मज़दूरों ने कोई लोहार बन गया, कोई सुतार बन गया, कोई कुम्हार बन गया, कोई ये अ
सिलाई करने वाला बन गया। तो वो जो दास थे पहले, वो अपने-अपने बिज़नेस में तरक्की करने लगे, हल बनाने लगे, इसके कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाने लगे बड़े पैमाने में। और उस वक़्त ये सब जो विकास हुआ, खेती का विकास हुआ, अ, बड़े पैमाने में बाजार पेट में बहुत बड़े-बड़े साधन आने लगे, बिकने लगे। और हमारा जो प्रोडक्शन था, वो पूरे पश्चिम में अ, इटली, रोम, यहाँ तक के बाजार पेट जी, जो थे, जी, मार्केट, वो कब्जे में आ गई। जी, तो ये हम कभी नहीं बताते। देखो, ये हम इतिहास से सीख लेकर कुछ नया बताना चाहिए, कुछ नहीं बताते। बस धम्मं शरणम गच्छामि, इसमें सब लोग जी। लग जाते हैं। सर जैसे गणपति की पूजा जैसे गणपति की पूजा करते हैं, वैसे ही बौद्ध की पूजा होती है। कोई फ़र्क जी, नहीं है। जी। तो अंत में अभी अंत हमको अंत आप में क्या पूछिए। संदेश देंगे अंत में क्या संदेश देंगे सभी एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजन समाज के लोगों को जो अभी भी इन्हीं धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं और महापुरुषों के जय-जयकार करने के अलावा कुछ नहीं करते, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं वही बता रहा हूँ कि ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये रहता है कि ब्राह्मण लोग जानते हैं कि हम संख्या में बहुत कम हैं। हम संख्या में बहुत कम हैं, तो हम डायरेक्टली कोई काउंटर रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो वो पहले क्या करते कि बहुजनों में से कुछ लोगों को दलाल बनाते हैं, अपने गुलाम बनाते हैं, दलाल बनाते हैं। जैसे बीजेपी में मैक्सिमम ओबीसी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बीजेपी मतलब वो ब्राह्मणवाद के दलाल हैं। एससी एसटी सीटों में से भी दलित और आदिवासी लोग चुन के जाते हैं बीजेपी के माध्यम से, तो वो भी दलाल है। और जो कॉमन मैन जो है, दलित आदिवासी ओबीसी का, वो जो कॉमन मैन रहता है, उस कॉमन मैन पर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रभाव रहता है। उस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एमएलए होता है, उसका प्रभाव रहता है। क्योंकि हमें जो कुछ भी छोटा-मोटा काम करना पड़ता है, तो हमें उसकी तरफ जाना पड़ता है और उनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ही उनका राज ब्राह्मणवाद का मजबूत होता जाता है। तो आज बीजेपी में पहले बीजेपी जनसंघ नाम से पहचानी जाती थी। तो जनसंघ को लोग क्या बोलते थे? ब्राह्मण बनिया की पार्टी। ये उसके बारे में बताया जाता था। अरे भाई, कौन जनसंघ कौन सी पार्टी है? अरे वो ब्राह्मणवाद, मतलब ब्राह्मण बनिया की पार्टी है। लेकिन 1980 के बाद जब उन्होंने देखा कि मंडल कमीशन आ रहा है और मंडल कमीशन अमल में आए ना आए, लेकिन मंडल कमीशन की वजह से बहुत सारा ओबीसी जो कॉमन मैन है, वो जागने वाला है, वो जागरूक होने वाला है। और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो उसी उसी 1980 से उन्होंने जनसंघ का नाम बदलकर बीजेपी बना दिया, भारतीय जनता पार्टी बना दिया। और फिर उन्होंने ओबीसी पर कॉन्संट्रेट किया। देखो, जो सभी आपको ओबीसी नेता दिखते हैं, ये आरएसएस, जनसंघ ने और बीजेपी ने 1985 के बाद निर्माण किए हैं। 1985 1980 से पहले आपको कोई भी ओबीसी लीडर बीजेपी या जनसंघ में या आरएसएस में नहीं दिखता। लेकिन 1980 के बाद और 1985 के बाद ज्यादा सभी ओबीसी लीडर जो पैदा किए गए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से, सभी जो ओबीसी लीडर पैदा किए गए, ये जानकर कि कभी न कभी वो ओबीसी जागरूक होने वाला है, तो उसको अगर हमको कंट्रोल करना है, तो ओबीसी में से दलाल लीडर पैदा करना चाहिए। और उन्होंने किए। और वही दलाल ओबीसी लीडर, वही दलाल दलित लीडर और वही दलाल आदिवासी लीडर अपनी-अपनी एससी, एसटी, ओबीसी जनता पर राज कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं तो हम राज कर रहे हैं, लेकिन सब झूठ है। राज तुम्हारे माध्यम से ब्राह्मणवाद का चल रहा है और ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है। कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि जिस तरह से पेशवाई में अछूतों को मुंह को मटका लगाया जाता था, पीछे झाड़ू लगाया जाता था, तो वही आप देखेंगे कि ओबीसी की जो कमजोर जातियां है ओबीसी में,
नाई, धोबी, परीट, लोहार, सुतार, कारपेंटर वगैरह, ये जो कमजोर जातियां बड़ी संख्या में है, वो अछूत होने वाली है। उनके मुंह को मटका बांध दिया जाएगा और वो अछूत हो जाएंगे। वो गलियों में खुलेआम नहीं घूम सकेंगे, जैसे पेशवा के काल में हुआ करता था। और क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब मनुस्मृति के तहत राज फिर से आने वाला है। और अब दलित आदिवासी के साथ-साथ ओबीसी की जातियां भी अछूत बनने वाली है। ये जी, अभी ये अभी इसको कोई नहीं रोक सकता अभी। ये तो होगा मतलब होगा और होना ही अगर है। अगर नहीं ये सुधरेंगे तो? ये कोई नहीं रोक सकता अभी इसको। कोई नहीं रोक सकता। अगर काउंटर रिवॉल्यूशन के खिलाफ में अगर आपको रिवॉल्यूशन की ताकत खड़ी करनी है, तो कौन खड़ी करेगा? देखो, सब दुनिया में सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी किसको बताया जाता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारक किसको बताया जाता है? दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा का जो आदमी होता है, वो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी बताया जाता है। क्योंकि पूरे देश में पूरे दुनिया में कम्युनिज्म का बोलबाला है। जैसे बौद्ध का बोलबाला था, वैसे अभी कम्युनिज्म का बोलबाला है। तो भारत में जो कम्युनिस्ट है, वो तो पहले से ही ब्राह्मणवादी है। तो वो क्या करेगा रिवॉल्यूशन? वो नहीं कर सकता रिवॉल्यूशन। कोई कम्युनिस्ट पार्टी रिवॉल्यूशन नहीं कर सकती, क्योंकि वो आज भी ब्राह्मणवाद के प्रभाव में है। कम्युनिस्ट जितने भी कम्युनिस्ट लीडर है, वो सब ब्राह्मण, मैक्सिमम ब्राह्मण है। और वो खुलेआम बाबा साहब के खिलाफ बोलते थे, संविधान के खिलाफ बोलते थे, तात्या साहब महात्मा फुले के खिलाफ बोलते थे। राइटिंग में है सब, ये राइटिंग में है सब, कि जब कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को दलाल बताते थे। डांगे कम्युनिस्ट पार्टी जिसने स्थापित की, कम्युनिस्ट पार्टी जिसने स्थापित की 1925 में, तो उन्होंने खुलेआम कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये अंग्रेजों के दलाल है। ये अ, अ, मतलब क्रांति के लिए बहुत घातक है। तात्या साहब जी, महात्मा फुले के खिलाफ बोले वो, बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ तो कई बार बोले वो, संविधान के जी, जी। खिलाफ भी बोले वो। तो ये तो देखो, भारत में अगर क्रांति करनी है, रिवॉल्यूशन करना है, तो हमारे सामने एक ही उदाहरण है। इतिहास में गए तो बलिराजा और महामानव गौतम बुद्ध, कि जिन्होंने सचमुच में रिवॉल्यूशन किया था। ये इतिहास में। और आज के घड़ी में, आज के दिन में, आज अगर रिवॉल्यूशन करना है, तो सिर्फ एक ही आदर्श हमारे सामने है, स्वामी पेरियार का, जिन्होंने तमिलनाडु में रिवॉल्यूशन किया और वहां से ब्राह्मणवाद को पूरी तरह से तो नहीं हटा सके, लेकिन पॉलिटिकल पावर से कांग्रेस को खत्म किया, पॉलिटिकल पावर से आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, भाजपा, इन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो कम से कम पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन करनी है, तो कम से कम आपको स्वामी पेरियार को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है, जी, चल रहा है, अभी भी चल जी, रहा है। जी, तुम्हारे दूसरे जितने भी बहुजन क्रांतिकारी आए, चाहे वो कांचीराम साहब हो, मायावती हो, या लालू हो, या मुलायम हो, ये जिन्होंने पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन किया अपने अपने स्टेट में, वो सब खत्म हो रहे हैं अभी। वो सब अभी खत्म हो रहे हैं और ब्राह्मणवाद को शरण जा रहे हैं। जैसे कि कांचीराम साहब से, मायावती से, वो सब शुरू हो गया था, बीजेपी के साथ दोस्ती करो, बीजेपी के साथ दोस्ती करके सत्ता हटाओ, वगैरह वगैरह, ये सब। इस देखो, स्वामी पेरियार और उनका की जो पार्टी है, इन्होंने कभी भी ब्राह्मणवाद से कभी भी नहीं, दोस्ती तो करना दूर, बिल्कुल मतलब जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया तमिलनाडु से, कांग्रेस को भी, और आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, और ये क्या बोलते हैं उस बजरंग दल वगैरह, तो उसका तो नाम निशान नहीं उधर। तो तमिलनाडु में 55-60 साल से बहुजनों का राज है, डीएमके, एआईडीएम के माध्यम से। वह अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अपनी अपनी संख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलता है।
किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। जी, हाँ, 55 60 साल में तमिलनाडु में कभी भी धार्मिक दंगा-फ़साद नहीं हुआ, कभी भी जाति के नाम पर दंगा-फ़साद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणवाद है ही नहीं, तो कौन करेगा दंगा-फ़साद? तो जी, जी। तो उन्होंने सर ब्राह्मणवाद को खत्म कर देने की वजह से तो आप आज की तारीख में सिर्फ क्रांतिकारी किसी को अगर हम कह सकते हैं तो सिर्फ तमिलनाडु स्टेट में जितने भी वहाँ के राज्यकर्ता है डीएमके या एडीएमके हो उनको फॉलो करना है स्वामी पेरियार को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्वामी पेरियार और कुछ नहीं अगर रिवोल्यूशन जी, करना है तो अगर जी। रिवोल्यूशन करना है तो हाँ ठीक। तो तो साथियों हमारे साथ यहीं पर मैं रोकना चाहूँगा सर को क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और धन्यवाद सर आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और सर ने साफ तौर पे कहा सभी एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को अगर क्रांति करनी होगी तो अपने बहुजन महापुरुषों का जय-जयकार नहीं करना होगा, बल्कि उनके बताए हुए मार्गदर्शनों पे आगे बढ़ना होगा और साथ ही पेरियार रामास्वामी नायकर के जो उन्होंने मार्गदर्शन दिए उसी पर आपको गुज़रना होगा। साथियों बने रहिए तब तक के लिए बहुजन 85 साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।